एमसीक्यू में आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कौन से ऐसे धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम। इसे चालू होने वाले फर्स्ट हम लोग क्लासेस जो है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें क्या हो जाते हैं, जैसे कि ये चैप्टर जो है आपका, ये अगर ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ जाती है तो केमिस्ट्री आप लोग को जो चैप्टर आप लोग को साइंस में जो होते हैं 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इनमें से रासायनिक विज्ञान में से जो है यानी केमिस्ट्री जो है, इनमें से मेन चैप्टर आपको क्या है, धातु एवं अधातु। इससे हमारे क्या हो जाता है, रिएक्शन जो हमारे चालू होते हैं, यहीं से रिएक्शन बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पहले आप लोग फोकस कर लीजिए। हमारे इसमें क्या हो जाते हैं, आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखे होंगे धरती पे, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यानी निर्जीव हैं, जो कि आपको 2 टाइप्स में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक निर्जीव या सजीव जो भी है, जितने भी है, इसमें से आप धातु और अधातु के इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को धातु बोलते हैं, एक को अधातु। तो धातु किसे बोलेंगे, अधातु किसे बोलेंगे, इसमें भी कुछ हमारे क्या आ जाते हैं, फंडा आ जाते हैं। इसमें भी क्या आ जाता है, फंडा कुछ ऐसा आ जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ इसको देखकर और कुछ उसके अंदर जो गुण होते हैं उनके आधार पर हमको 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक भौतिक गुण बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण। तो धातु और धातु में क्या हो जाते हैं, तो 2 गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक। पहला हो गया भौतिक, तो दूसरा हो जाते हैं हमारे रासायनिक। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसमें क्या हो जाते हैं, यहां पर हम इस तरह से लिखे, तो धातु के भी 2, इसके भी दोनों, यानी दोनों के, धातु के भौतिक गुण तो रासायनिक गुण, तो अधातु के भी भौतिक गुण तो रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है क्या, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण यानी फिजिकल। भौतिक के मतलब क्या हो जाता है, फिजिकल, यानी हम देखकर उसको स्पर्श कर, देख कर या स्पर्श कर, स्पर्श मतलब कोई छू कर, टच कर या उसके बारे में जानकर, यानी उसके अंदर नहीं जाएंगे लेकिन बाहर बाहर हम सारे कुछ जान लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं, भौतिक यानी फिजिकल। यानी अगर हम बोलते हैं कि हमारे फिजिकल सभी बॉडी पार्ट्स जो हैं सही है कि नहीं, तो आप क्या करिएगा, टच करिएगा, हिलाइएगा, डुलाइएगा, उस या देखिएगा, यही कर सकते हैं ना, फिजिकल यानी भौतिक हो जाते हैं। और केमिस्ट्री में क्या, केमिकल में क्या हो जाते हैं, रासायनिक गुण में क्या हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर किस तरह के बिहेवियर है, बात करने की क्या है, ये अंदर के हमारे हो गए, बात करने की किस तरह से है, किसी की बातों को हम किस तरह से हैंडल कर पाते हैं, ये हमारे अंदर की है। ठीक है, किसी को देखकर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं या क्या करते हैं, ये सब क्या है, हमारे अंदर की है। यानी जब हमारे अंदर की जो होती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट हो, मान लो इसके अंदर की है, तो अंदर वाले क्या चले जाएंगे, जो दिखेगा नहीं वो बाद में दिखेगा, लेकिन पहले कौन दिखेगा, भौतिक। इसके पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको बाबू, भौतिक। यानी एक लंबा सा है, चौक है, व्हाइट है, उजला है, ठीक है, यही भौतिक गुण है ना। ये ठोस रूप में है कि लिक्विड रूप, आपको मालूम चल रही है, भौतिक आपको मालूम चल रहा है। अब इसको यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, तो इस पर किस तरह से कौन कौन पार्ट्स पर चलेगा, यानी घर्षण होगा, व्हाइट जो है ना यहाँ पर लिखा रहा है, तो कौन कौन पार्ट्स पे होगा, चिकना पे होगा, रुखरा पे होगा, कैसा पे होगा, ये क्या हो गया, ये बाद में हुआ, पहले तो हम ये नहीं देखे थे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, भौतिक, एक को रासायनिक। भौतिक पहले, तो पहले हम लोग भौतिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। धातु के हमारे पॉइंट चालू होते हैं। भौतिक गुण में इतने हमारे पार्ट पाए जाते हैं। पहला हो जाते हैं धातु के भौतिक गुण के पहला पॉइंट आ जाते हैं चमक। चमक है, यानी धातु जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, क्या हो जाते हैं, उसमें चमक होती है।
चमक के मतलब अब देखिएगा कि जो भी आपको धातु आपको दिखाई देते हैं, लाल पीले देखते हैं, तो आपको इतना अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए चांदी है या सोना है, क्या आभूषण आप लोग देखे होंगे पहनते हैं तो कितना उसमें चमक आती है। या पीतल के बर्तन देखते हैं या आप स्टील के बर्तन देखते हैं तो क्या होती है उसमें आपको चमक नजर आती है, दूर से ही चमकने लगता है। ठीक है, ये सब क्या है, चमक यानी क्या है, धातु है, यानी चमक इसमें चालू हो जाती है। जैसे भी, ठीक है, तब इसके मतलब समझ लीजिए चमक का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कठोरता। जो भी धातु होते हैं इसमें कठोर होता है, कठोर का मतलब हार्ड है, उसको उंगली से जातिएगा दबेगा नहीं, उसको आपस में चिपकाने की कोशिश करिए, चिपकेगा नहीं, बहुत उसमें क्या लगेगा, बल लगेगा, चिपकेगा लेकिन क्या लगेगा, बहुत ज्यादा उस पर बल लगेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कठोरता। कठोरता मतलब हार्ड, ठीक है, तो कठोरता होते हैं, यानी जो भी आपके धातु होंगे अगर टच कर रहे हैं इसको, अब हम जांच रहे हैं, चौक है मेरा, इसको जांच रही है, क्या हो रहा है, दब नहीं रहती है, क्या है ये, कठोर है यानी ठोस है। यानी क्या होता है, कठोरता का मतलब क्या होता है, ठोस अवस्था में होती है। अपवाद में लिखिए, इसमें भी अपवाद में लिखिए बाबू। अपवाद में क्या होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम के अणुसूत्र होते हैं Na और पोटेशियम के K, यानी सोडियम Na और पोटेशियम K, ये क्या हो जाते हैं बाबू, ये अपवाद होते हैं, ये कठोर नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, बहुत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लिख लीजिए नीचे, चाकू से, अपवाद में है तो, अपवाद में है ये सब, इसे चाकू से ठीक है, चाकू से आसानी से या आराम से काटा जा सकता है। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे, एमसीक्यू में आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कौन से ऐसे धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम, इसे आसानी से काट सकते हैं धातु को। लेकिन क्या है, धातु है लेकिन कट जाता है, कठोरता में नहीं आता है। अब ये सब अपवाद में हो जाते हैं। अपवाद का मतलब आप लोग को मालूम है क्या होता है ना चाहकर भी वो कुछ हो जाते हैं, इसे काम कर देते हैं, उसी को बोलते हैं अपवाद है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, भौतिक अवस्था। ये क्या हो जाता है, भौतिक अवस्था के मतलब क्या हो जाते हैं, जैसे कि हमारे जो ठोस, ये जो हमारे होते हैं भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि ये ठोस रूप में, यानी कौन सी अवस्था में होते हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था के मतलब क्या हो जाते हैं, भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि मान लीजिए ठोस जो भी है कौन कौन सी अवस्था में होती है, तो कौन कौन सी अवस्था में होती है बाबू, तो पहला हो जाते हैं आपका ठोस, पहला क्या जाते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके धातु अभी बताए ठोस में, कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो ठोस अवस्था में नहीं होते हैं, जैसे पारा। पारा लिख लीजिए, ये किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, अपवाद में पारा है जो ठोस अवस्था में नहीं रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या जाते हैं, नेक्स्ट हमारे बाबू है क्या, आधार वर्धनीयता, यानी आघात वर्धनीयता क्या होते हैं, आघात वर्धनीयता क्या होते हैं, इसके मतलब होता है कि किसी धातु को हथौड़े से पीट पीट कर, या किसी भी धातु को किसी तरह से पीट कर क्या उसे पतली पतली परतों में, यानी पतली पतली चादरों में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको पीट पीट कर या हथौड़े से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, या प्रेशर से, जो भी मशीन हो जिसके भी माध्यम से उसको क्या कहते हैं, पीटते हैं, उस पर बल लगाते हैं, वो क्या होता है, पतली चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। एग्जाम्पल में हो जाते हैं, जैसे में सबसे ज्यादा पतला कौन से हो सकते हैं धातु, तो सोना, चांदी, ये क्या हो जाते हैं, इसमें आघात वर्धनीयता ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता किसमें होती है, यानी सोना और चांदी
देखते होंगे पतली पतली अपवाद लिखना। अपवाद नहीं, आधारवर्धनीयता किसमें अपवाद ज्यादा नहीं बताओगे, अपवाद अपवाद इसमें बताओगे। अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है इसका कोई। इसका अपवाद नहीं है बाबू। इसमें केवल किसमें सबसे ज्यादा होती है आधारवर्धनीयता, सबसे ज्यादा होती है सोना यानी गोल्ड और चांदी यानी सिल्वर में। ठीक है, इसमें क्या हो जाते हैं आधारवर्धनीयता ज्यादा होते हैं। इसके बाद क्या हो जाते हैं नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब क्या हो जाता है खींचना। तन्यता का मतलब क्या हो जाता है खींचना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचकर पतली तार में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं तन्यता। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम पतली पतली से ज्यादा लंबा खींच सकते हैं तो उसी को बोलते हैं तन्यता। तन्यता भी किसमें सबसे ज्यादा होती है सोना और चांदी में। तन्यता भी किसमें होती है सोना और चांदी में, तन्यता की मान सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि इसमें क्या जाते हैं तन्यता में सबसे ज्यादा, माने 1 ग्राम अगर सोना लेते हैं तो कितना लंबा इसको खींच सकते हैं लगभग 2 किलोमीटर। यानी 1 ग्राम हम सोना लेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा एक तक तार इसे बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा सोना में तन्यता। इसके बाद किसमें है चांदी में। अब इसके बाद क्या हो जाता है नेक्स्ट हमारा क्या हो जाते हैं कि आपके बाबू चालकता है। चालकता का मतलब क्या हो जाता है, चालकता का मतलब क्या होता है देखिए, यानी चालकता का मतलब होता है चालक, यानी कौन सी पदार्थ में आपके उष्मा या उष्मा की जो होते हैं ना आपकी चालकता हो सके, उष्मा प्रवाह हो सकते हैं। या आप बोल सकते हैं कि विद्युत धारा, यानी आपको विद्युत धारा भी क्या हो प्रवाह हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके वायर है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें से उष्मा भी प्रवाह हो जाए। उष्मा का मतलब हीट भी प्रवाह हो जाए। यहाँ से अगर नीचे से गर्म कर रहे हैं हीट दे रहे हैं तो इसके ये क्या है धातु का बना हुआ है लोहे के, मान लीजिए लोहे की क्या है कढ़ाई है जो खाना बनती है, नीचे से हीट देते हैं तो इसके बाहर भी चला आता है। यानी ये क्या है उष्मा को स्थानांतरण कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज देता है। तो ये उष्मा को भेजे या और इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत धारा को भी क्या करे प्रवाहित कर दे, उसी को क्या बोलते हैं चालकता। चालकता किसे कहते हैं जिसमें उष्मा का प्रवाह हो और विद्युत धारा के भी प्रवाह हो तो उस पदार्थ को चालकता कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या जाते हैं चालकता में आप लोग को सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा विद्युत धारा किसमें प्रवाह होती है तो चांदी में। आप लोग को मालूम होगा सबसे ज्यादा विद्युत धारा कौन सी धातु में प्रवाह होती है चांदी में। ठीक है, इसके बाद ध्वनिकता जिसे बोलते हैं उष्मा भी होता है सही क्या उष्मा का भी सोचा मतलब अच्छा होता है, अच्छा सोचा होता है। हाँ हाँ उष्मा के लिए देखिए ध्वनिकता क्या हो जाता है ध्वनि। इसमें क्या जाते हैं जो भी आपके वाद्य यंत्र होते हैं, कोई भी आपका उपकरण लीजिए यानी बजाने वाले यंत्र जो भी हारमोनियम या जो भी एनीबॉडी कोई भी लीजिए, उसमें क्या होते हैं ध्वनिकता में क्या होते हैं कोई भी वाद्य यंत्र लेते हैं उसमें क्या लगे होते हैं धातु के तारे पतली पतली लगी होती है। कोई भी आप ले लीजिए ध्वनि यानी आवाज निकालने वाला कोई भी ले लीजिए, उसमें क्या होते हैं पतली पतली तारे के लाइनिंग लगे होते हैं, तब जाके उसमें से क्या निकलती है आवाज निकलती है। जैसे कि मान लीजिए हारमोनियम ले लीजिए या क्या बोलते हैं कौन कौन से कहते हैं गिटार ले लीजिए, इस सब में क्या होते हैं पतली पतली वायरे होते हैं, क्या चीज पतली पतली तारे होते हैं क्या तारे हाँ सही ढोलक वाद्य यंत्र पिपनी मतलब प्लास्टिक के 5 वाले यानी ठीक है हारमोनियम गला भी बता देते हैं। आगे देखिए, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा क्या हो जाते हैं अगला हमारा देखिए इसमें और कोई डाउट है आप लोगों का नहीं ना? क्या हो गया ये हंस रहा है देख हम सब चीज वीडियो बना रहे थे।